Hello and welcome, my dear students of 9th Standard English Medium, to my video lecture of Social Science, chapter number 5, Movement Towards Independence. And today's topics, as I've listed on the board, we are going to cover these topics today: achieving independence in partition of India, and then after that, we are going to discuss about Mountbatten Plan, 1947, and partition of India. Then after we have Indian Independence Act, which was implemented in 1947, July 1947. And then the last topic is going to be independence and immediate problems. Okay, तो ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है 5th चैप्टर हिस्ट्री का, इसके इतने सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा रीडिंग करना है हमें, ठीक है, वो है पेज नंबर 35 से शुरू हो रहा है। सो ऑन पेज नंबर 35 द लास्ट पैराग्राफ, जहां पे एक टॉपिक लिखा है अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों घटनाएं एक साथ में हुई थी, इसलिए एक ही टॉपिक के अंदर में हमें पढ़ना है कि हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया था 15 अगस्त 1947 को। ये तो वेल नोन फैक्ट है, सभी को पता है। लेकिन साथ में इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, ये भी खैर आपको पता होगा। लेकिन स्टिल पार्टीशन हुआ, उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी घटनाएं कौन सी थी, किस तरह से पार्टीशन हुआ, क्यों हुआ, और उसमें लाइक इन दैट प्रोसेस who were the people who were involved in such kind of partition. इंडिया एंड पाकिस्तान ऐसे करके दो देश अलग अलग बन गए थे 1947 के बाद। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल में हमें पढ़ना है। सो पेज नंबर 35, लास्ट पैराग्राफ। द कमांडर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वर अरेस्टेड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन एंड पुट ऑन ट्रायल। ठीक है, एक जो स्टेटमेंट शुरुआत का है उसमें ये बताया गया है कि लाइक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी किया था, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो कैंपेन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ने का, वो अनफॉर्चुनेटली सफल नहीं हो पाया। शुरुआत में उनको सफलता जरूर मिली थी, लेकिन इवेंचुअली दो मेजर घटनाएं ऐसी बनी। पहली ये कि जापान की ओर से जो हमें हेल्प मिल रही थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में हार गया। और दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस की डेथ। ओके, ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसकी वजह से आजाद हिंद फौज जो है उनको, उनके पास हेल्प देने वाला कोई नहीं रहा, प्लस उनके पास कोई लीडरशिप भी नहीं रहा। इवेंचुअली दे लॉस्ट, और इंडियन नेशनल आर्मी के जो सारे सोल्जर्स वगैरह, आर्मी के जो मेंबर्स हैं, सभी पकड़े गए, उनको जेल में रखा गया, उनके ऊपर ट्रायल केस चला, ट्रीजन का केस, यानी कि जो गद्दारी बोलते हैं, देशद्रोह जिसको बोलते हैं, वो चीज कहा जाता है उसको। बेसिकली इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो ये कोई इंडिया उनका तो देश था नहीं, लेकिन फिर भी somehow we can say that they like applied the case of treason against them. Okay, हाँ, फिर उसके बाद आगे लिखा है, कुछ लीडर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं कि भूलाभाई देसाई, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली उनका नाम भूलाभाई देसाई था, भूलाभाई यहाँ पे लिखा है। भूलाभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लीडेड देयर केस। ठीक है, ये दोनों ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू के नाम को तो हम जानते हैं, वो खुद लॉयर थे। उनके अलावा एक गुजराती शख्स थे भूलाभाई देसाई, वो भी वकील थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स का केस लड़ा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड देम विथ पनिशमेंट। केस में कोई उनको सफलता नहीं मिली, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सजा दी। देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम इन द एंटायर कंट्री। देश में उसके खिलाफ काफी विरोध हुआ। ठीक है, सो
Moving to populist opinion, the government had to withdraw the punishment. पनिशमेंट उन्होंने विड्रॉ कर ली गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि विरोध उसका बहुत हुआ देश भर में, इसलिए ज्यादा हिंसक घटनाएं वगैरह ऐसा कुछ ना हो, वो चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो पनिशमेंट है वो वापस ले ली। दीज इवेंट्स विद द नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे, नेवल म्यूटिनी भी हुआ था बॉम्बे में 1946 में। जो नेवी होता है उसके सोल्जर्स ने एक जिसको कहते हैं कि बगावत की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, 1946 में हुआ था वो। द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर बी टेनेबल। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब हमारे लिए संभव नहीं होगा यहाँ पे राज करना। ऑन February 20, 1947, Attlee, the British Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि जब इंडिया को आजादी मिली तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाब है एटली, यहां पे लिखा है, प्लस इंडिया को आजादी देना है। दूसरी बात बता रहा हूं कि इंडिया को आजादी देना है वैसे पहले डिसाइड किया गया था कैबिनेट मिशन के जरिए, और उस फॉर्मूला के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम जून 1948 तक ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। डेट फिक्स नहीं की थी, लेकिन मैक्सिमम अपर लिमिट एक टाइम का रखा था उन्होंने कि जून 1948 तक ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के चले जाएंगे। सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी क्लियर कि पहले से आज़ादी हमें अचानक नहीं मिला था, लाइक उन्होंने ही पहले से कुछ ऐसा तय करके रखा था कि भारत छोड़ के उनको चले जाना है। और शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आई थिंक इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल, आई वुड से ब्रिटिश रूल के अंडर में जितने भी सारे कंट्रीज थे, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज खास करके, ठीक है, उन सभी देशों को आज़ादी उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ही सालों में सभी देशों को आजाद कर दिया था। ओके, कुछ देशों में आजादी प्राप्त करने के लिए मूवमेंट्स चल रही थी, कुछ देशों में नहीं चल रही थी, बट इवन आफ्टर दैट, regardless of those facts, the Britishers decided to give independence to all those countries. अब आगे वाला पेज है, पेज नंबर 36, वहां पे मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। Thus, in changed situation, Mountbatten was appointed as Viceroy in place of Lord Wavell. Okay, ऐसी चेंज कंडीशन में लॉर्ड वेवल जो कि हमारे वाइसरॉय जनरल थे, ठीक है, उनके जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया वाइसरॉय इंडिया का, ठीक है। When he took charge of his post, communal riots had started in India. The condition of India had become pathetic. जब माउंटबेटन वाइसरॉय बने तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इंडिया में ऑलरेडी एक्सक्यूज मी कम्युनल वायलेंस शुरू हो गए थे, क्योंकि पता था सभी को, खास करके ये दो कम्युनिटीज के हम यहाँ पे बात करेंगे, हिंदू और मुस्लिम। हाँ, सिख कम्युनिटी भी इसमें शामिल थी, क्योंकि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है, तो ऑब्वियसली वो लोग भी शामिल थे। तो ये चीज जो है पता चल गई थी सबको कि इंडिया पाकिस्तान दोनों देश अलग होने वाले हैं। जिन मुस्लिमों को यहाँ से पाकिस्तान में रहने के लिए जाना है वो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिमों का कंट्री रहेगा और सारे मुस्लिमों को इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में जाना ही पड़ेगा। इट वाज नॉट लाइक दैट, ओके। लेकिन काफी संख्या में पब्लिक को ऐसी गलतफहमी हो गई, डर के मारे उनको ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान बन गया है तो ऑब्वियसली सारे मुस्लिमों को इंडिया खाली करके छोड़ के
वहाँ चले जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। और वो एरिया में जो जहाँ आज पाकिस्तान है, जो वहाँ हिंदू रहते थे, उनको भी ऐसा हुआ कि अब हमें इंडिया में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम नहीं रह सकते। ओके, एक ऐसा गलत फहमी का माहौल हो गया। लेकिन खास करके अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया विल अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं और सभी धर्मों के लोगों को समानता मिलेगी, समान अधिकार मिलेंगे, सभी धर्म समान हैं। ऐसा डिक्लेयर हमने किया था, लेकिन ये बात अनफॉर्चुनेटली किसी के शायद ध्यान में नहीं आई थी, या तो कोई समझ नहीं पाया था, या वॉट। लेकिन आज़ादी मिलने से पहले ही कम्युनल राइट्स शुरू हो गए थे। एंड एट दैट टाइम, इन दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, लॉर्ड माउंटबेटन अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, तो बहुत ही खराब हालत थी। In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210, and Muslim League 73 seats out of 78 from the provinces of India prior formation of the Constituent Assembly. Okay, उसके पहले चुनाव हुए थे, इंडिया को आज़ादी मिले उसके पहले इलेक्शन हुए थे, और ऐसा तय किया गया था कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी टोटल सीटें 210 होगी, उसमें से कांग्रेस ने 201 जीत ली थी। और मुस्लिम लीग, यानी कि ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी को अलग से इलेक्टोरेट दिया गया था, इसलिए उनकी जितनी सीटें थी 78, उसमें से 73 जो है वो मुस्लिम लीग जीत चुका था। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली थी और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की आने वाली थी, क्योंकि दोनों को क्लियर मेजॉरिटी मिला था। The League pressurized the government for Pakistan on 16th of August 1946. Okay, मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली एक ऐसी डिमांड रखी कि पाकिस्तान नामक अलग से देश हमें दिया जाए। So terrible communal riots and tumble spread all over India. इससे कम्युनल राइट्स, क्योंकि अब ये ऑफिशियल डिमांड रखी जा रही थी, इसलिए कम्युनल राइट्स और फैले। ओके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया का पार्टीशन नहीं होने देना चाहते थे, तो ऑब्वियसली मुस्लिमों के ऊपर उनको गुस्सा था और मुस्लिमों को भी हिंदुओं के ऊपर गुस्सा था। ये सारी बातें हो रही थी। लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडिया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स फेल्ट that there was no other alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League and Jinnah insisted for separate Pakistan. ठीक है, सभी जो लीडर्स थे इंडिया के, उनको ऐसा लगा कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है मुस्लिम लीग की डिमांड को फॉलो करने के अलावा। उनको ऐसा लगा कि अगर हम पाकिस्तान अलग कंट्री बना देते हैं, पार्टीशन हो जाता है, तो शायद ये हिंसक वारदातें बंद हो जाएगी, मुस्लिम लोग वहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे हिंदू रह जाएंगे, ऐसा कुछ होगा या वॉटेवर। लेकिन एक बार ये डिमांड पूरी हो जाएगी तो जो हिंसक घटनाएं हैं वो भी बंद हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ओके, पाकिस्तान को सेपरेट कंट्री डिक्लेयर करने के बावजूद भी हिंसक घटनाएं चालू रही। 4 साल तक कम्युनल वायलेंस होते रहे। आगे आएगा इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ एडवांस में कि 4 साल तक, और नियरली 5 लाख पीपल, अनऑफिशियल आंकड़ा ये है कि 5 लाख के करीब या उसके आसपास लोग जो है उनकी जानें चली गई, दोनों कम्युनिटीज की ओर से। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा कम्युनल राइट्स का इंसिडेंट था, जो कि इतना लंबा चला था और इतने सारे लोग इसमें मारे गए थे। ओके, लेकिन जो भी है, लीडर्स को ऐसा लगा कि डिमांड मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ December 1946। कैबिनेट का जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो 1946 9 दिसंबर को उसका उन्होंने विरोध किया। उनको यही था कि ये मीटिंग हमारे लिए नहीं है, हमारा अलग से देश होगा,
और हम वहां पे गवर्नमेंट बनाएंगे। द मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटिव हेड ऑन January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and excessive program for demand of Pakistan. ओके दूसरा कैबिनेट मीटिंग जनवरी 31, 1947 को हुआ, यानी कि जो साल को आजादी हमें मिला था उसी साल जनवरी के महीने में ठीक है, उसका भी उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोग्राम उन्होंने जारी रखा कि पाकिस्तान की डिमांड, जिसको आप कह सकते हैं हम अलग देश की डिमांड है, उसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं थी। और जब तक वो डिमांड फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तब तक वो कैबिनेट मीटिंग्स का विरोध करते रहेंगे और गवर्नमेंट को कोई साथ नहीं देंगे। और एक तरह से देखा जाए तो ये कम्युनल वायलेंस भी चलता रहेगा। ओके, Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understand the matter, that having a well-organized central government, having administrative units under the center, shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को, खास करके इन दोनों को, उन्होंने ऐसा समझाया कि जैसे तैसे करके अगर आप गवर्नमेंट बनाओगे तो एक वीक गवर्नमेंट रहेगी, जैसे तैसे करके आप ये दो देशों को जोड़ के रखने की बात करोगे तो सरकार चलाने में आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका लगातार मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध होता ही रहेगा, क्योंकि वो अलग से अपने देश की डिमांड कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि दोनों देश अलग हो जाए, वो अपनी सरकार बनाए, आप अपनी बनाओ, तो आपकी उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो मजबूत बनेगी, विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देन आफ्टर। क्योंकि आपको आजादी मिलेगा, उसके बाद देश की बहुत सारी समस्याओं से आपको लड़ना है, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, देश का डेवलपमेंट, विकास किस तरह से करना है वो मुद्दा भी आपके सामने होगा, गवर्नमेंट को किस तरह से आगे काम करना है, बहुत हजारों बातें ऐसे आपकी सोचनी पड़ेगी। और उसमें अगर ये टॉपिक रहेगा पाकिस्तान की डिमांड और मुस्लिम लीग का कंटिन्यूअस विरोध, तो आप वो सारी मैटर्स के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है कि पार्टीशन हो जाए। ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के लीडर्स को समझाया था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इवेंचुअली वी कैन से दैट the Indian leaders approved, they got ready to approve the demands of Muslim League. National leaders found this argument acceptable. Okay, हमारे जो राष्ट्रीय नेता लोग हैं उनको ये आर्गुमेंट सही लगी। सरदार पटेल एंड नेहरू डिस्कस द मैटर विद गांधी जी। सरदार पटेल और नेहरू ने गांधी जी के साथ ये मैटर डिस्कस की। Who also helplessly accepted arrangement of partition of India with heavy hearts. कि उन्होंने इंडिया का पार्टीशन की जो बात है, हालांकि उनको दिल से ये मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी उनको मंजूर रखना पड़ा। They had to accept it, unfortunately. Okay, so this was the case. Mountbatten Plan 1947 and partition of India. हमारा दूसरा मुद्दा है कि माउंटबेटन प्लान जो कि 1947 में बनाया गया था, और उसके रिलेटेड बुक में पिक्चर भी आप देख सकते हो, रियल पिक्चर है। ओके, तो उन्होंने जो फॉर्मूला रखा था पार्टीशन के बारे में, दैट इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। 1947 की बात है ये, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड। ओके, तो आइए वो टॉपिक पढ़ते हैं अब। On March 24, 1947, Viceroy Mountbatten presented his scheme. Okay, उन्होंने जो स्कीम पे एक रखा आज़ादी मिलने के कुछ ही महीनों पहले, मार्च 24, 1947 का वो दिन था। ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम रखा था। According to him, there was no alternative other than the partition of India.
ओके, इंडिया का बंटवारा हो जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेशनल एंड प्रोलिफिक लीडर्स लाइक सरदार पटेल अंडरस्टूड द मैटर। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ओके, वो सारे उसमें मौजूद थे और उनको ठीक से समझाया गया और ये मैटर सभी लोग समझ भी गए। उनको ये बात ये मन में उतर गई कि पार्टीशन के अलावा कोई ऑप्शन अब हमारे पास बचता नहीं है। उस तरह से देखा जाए तो आज़ादी मिल जाएगी इंडिया को, उसके बाद तुरंत ही दो देश बनेंगे, एक होगा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान। ओके, सो लीडर्स लाइक सरदार पटेल अंडरस्टूड द मैटर आफ्टर मैनी डिस्कशंस एंड पॉन्डरिंग करना यानी थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग करना। तो काफी कुछ डिस्कशन के बाद, काफी कुछ डीप थिंकिंग के बाद, फाइनली ऑन जून 3, 1947 वाइसरॉय माउंटबेटन डिसाइडेड टू प्लान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जून 3, 1947 यानी कि आजादी के कुछ ही दिनों के पहले की यहाँ पे बात है कि एट लास्ट डिसाइड किया गया कि अब पार्टीशन जो है वो फिक्स है। दिस प्लान इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। तो पार्टीशन करने का जो ये प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन का था कि पार्टीशन करना है तो किस तरह से करना है। द कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान। अब ये मीटिंग में कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स, दोनों लीडर्स मौजूद थे। ओके, when Mountbatten plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan. ओके, यहाँ पे एक नई बात आ रही है हमारे सामने कि जब ये प्लान इंप्लीमेंट किया गया तो ईस्ट बंगाल के लोग और आसाम के सिलहट प्रोविंस में रहने वाले लोग, क्योंकि वहां पे ज्यादा करके मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, नए देश के साथ। वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वर एफिलिएटेड विद इंडिया। हम बात अभी तक ईस्ट बंगाल की कर रहे थे, लेकिन जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, यहाँ पे ऑब्वियसली हिंदुओं की मेजोरिटी है, तो उन्होंने ये तय किया कि इंडिया में रहेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड हाँ, ओके, राइट। So as per the decision of their assembly, West Punjab joined with Pakistan. फिर यहाँ पे इस तरफ पंजाब की बात आती है, आपको शायद पता होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरह से पंजाब इंडिया में है वैसे पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, पहले पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद आधा हिस्सा वहां पे चला गया, आधा यहाँ पे है। कश्मीर का भी ऐसा ही है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और जब जो पाकिस्तान के पास टुकड़ा है कश्मीर का उसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया। ओके, एंड इट वाज डिसाइडेड टू एफिलिएट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान विद पाकिस्तान। और दूसरे जो प्रोविंसेस पाकिस्तान में जा रहे थे उनके भी नाम है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे सारे, सिंध थे, बड़े जिलों की बात है यहाँ पे, सिंध और बलूचिस्तान वो भी पाकिस्तान में चले गए। ओके, सो इट वाज लाइक दैट। तो बंटवारे का यानी कि पार्टीशन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बना। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट July 1947. Okay, so let's read the topic. The British Parliament passed the Indian Independence Act according to Mountbatten Plan. Mountbatten Plan जो रखा गया था उसके मुताबिक हमारी जो पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, जो इंग्लैंड की ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ की नहीं वहाँ की, तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। According to this, India's first Governor General was Mountbatten, क्योंकि वो अपने पद पे चालू थे, यानी कि कंटिन्यू थे वाइसरॉय जनरल के पोस्ट पे माउंटबेटन। इसलिए हमारे सबसे पहले ये स्टेटमेंट पे आपको अंडरलाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल, हमारे जो गवर्नर जनरल थे सबसे पहले वो लॉर्ड माउंटबेटन
थे। एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के लीडर, ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। बाई दिस एक्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ये एक्ट की बदौलत इंडिया का जो रूल है, सॉरी ब्रिटेन का रूल है, इंग्लैंड का रूल इंडिया के ऊपर, वो खत्म होने जा रहा था, ठीक है। Therefore, Gandhiji considers this act as the one and only best and beneficial act given by Britishers to India. गांधी जी ने इस के बारे में बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। एक वन एंड ओनली टाइप का एक एक्ट है। ब्रिटिशर्स ने अगर आज तक कोई भी सबसे अच्छा काम इंडिया के लिए किया हो तो ये काम था, और हमें आज़ादी मिल रहा था इस तरह से। Now next paragraph on page number 37 I'm reading. The last viceroy of British government organized a function in New Delhi at the midnight of August 14th. Okay, हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिला था, लेकिन वो जो फंक्शन है आज़ादी देने वाला फंक्शन, वो न्यू दिल्ली में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, मिडनाइट को ऑर्गेनाइज हुआ था। ऑब्वियसली रात को 12 बजे तो डेट चेंज हो जाती है, तो 12 बजे के बाद 15 अगस्त हो गई। बट ऑन मिडनाइट ऑफ on the night of 14th of August that function was organized, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। The Union Jack of England was brought down from the pole and the Indian national flag tricolor was hoisted। ठीक है, कि उनका जो यूनियन जैक है, उनका जो नेशनल फ्लैग जो कहा जाता है, उसको यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड का, ठीक है, उसको नीचे उतारा गया और उसकी जगह पे इंडिया का ट्राई कलर जो फ्लैग है वो हॉइस्ट किया गया, और इस तरह से ऑफिशियली इंडिया का रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। ओके, द डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूटिंग द इंडिपेंडेंस टू इंडिया वर हैंडेड ओवर बाय माउंटबेटन टू सी राजगोपालाचारी, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है। वापिस वो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, नाम आपको याद रखना है, सी राजागोपालाचारी। वो भारत के सबसे पहले, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। उनको लॉर्ड माउंटबेटन ने जो डॉक्यूमेंट्स थे इंडिपेंडेंस के, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो हैंड ओवर किए। एंटायर एटमॉस्फेयर वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, सबको बहुत, सब में खुशी की लहर दौड़ गई पूरे देश में। एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वाज कंप्लीटेड, जो ऑफिशियल प्रोसेस पावर ट्रांसफर की जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो भी रात को ही खत्म हो गई। और August 15, 1947 was an excellent dawn for India, DAWN, dawn, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ओके, सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले का टाइम, जब बहुत सारा अंधेरा होता है लेकिन थोड़ा बहुत उजाला होता है, ओके, वो टाइम को डॉन कहा जाता है। और उसी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है डस्क, DUSK। ऐसा ही माहौल जब शाम को होता है, सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद, जब लगभग अंधेरा होने आया है, अंधेरा हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत हमें उजाला दिखता है आसमान में, दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन इन द इवनिंग, इट इज नोन एज डस्क। लेकिन यहाँ पे हम सुबह की बात करेंगे, क्योंकि आज़ादी की प्रोसेस जो है वो मिडनाइट को हुई थी और धीरे धीरे सुबह ही हुई, ठीक है। तो जो पहली सुबह थी हमारी 15 अगस्त, ओके, 1947 की, दैट वाज द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर अस, ओके। तो सब में खुशी का माहौल था इस तरह से, एंड इट वाज रिगार्डेड एज द एक्सीलेंट डॉन फॉर इंडिया। All celebrated the first independence festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. एक फेस्टिवल की तरह से इस दिन को सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया पूरे देश में, ठीक है। Everywhere people hung torrents, a good omen, on doors, and sweets were distributed in schools. Many people who had taken vow felt relieved for the fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India. ओके, सब में खुशी की लहर थी, सबने मिठाइयाँ बांटी, अपने डोर या विंडोज के ऊपर तोरण लगाए,
जो कि हमारे कल्चर में एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हम फेस्टिवल में इस तरह से, जैसे कि कुछ दिनों के बाद दिवाली वगैरह आएगा तो आपको पता ही होगा कि घर में इस तरह से तोरण लगाए जाते हैं। डेकोरेटिव पर्पज से भी वो अच्छा लगता है, प्लस हमारे कल्चर के मुताबिक वो एक अच्छा, एक शुभ ओमेन, गुड ओमेन ऐसा माना जाता है, शुभ निशानी माना जाता है वो चीज। ठीक है, तो सबने सेलिब्रेट तो किया वो दिन, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपिता थे गांधी जी, ही वॉज शॉक्ड। ऑब्वियसली उसका रीजन आपको पता ही है कि आजादी तो हमें मिल रहा था, लेकिन साथ में देश का बंटवारा भी हो रहा था, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। सो Gandhi ji was shocked due to the partition of India, and therefore he had deeply plunged into grief and drifted into meditation. उसके बाद यानी वो दिन के बाद, आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि उनकी एज भी बहुत हो गई थी। ठीक है, लेकिन पूरा लाइफ यानी कि उसके बाद कोई ज़्यादा वो जिंदा भी नहीं रहे। 1948 में उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, लेकिन जितना भी लाइफ उनका बचा था आखिरी दिनों में वो उन्होंने मेडिटेशन में ही स्पेंड किया। ठीक है, उसके बाद कोई पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं रहे, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली ग्रीव्ड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक टाइम पे उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि पार्टीशन किसी भी हालत में मैं नहीं होने दूंगा, अगर होगा तो मेरी लाश पे होगा। बट इवन आफ्टर दैट सच थिंग हैपेंड, और सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, कि उसको दो कंट्रीज को, एक कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, इसलिए वो अपनी बात को जो है वो लाइक शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ होगा गांधी जी की लाइफ में कि अपने ही देश के लीडर्स को, अपने ही देश के कम्युनिटीज को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि हमें सो फार जिस तरह से हम लोग एकजुट होकर रहे हैं उसी तरह से हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए। देश का बंटवारा कोई अच्छी बात नहीं होती है। ओके, हालांकि सालों तक वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़े थे। ओके, बट ओवर हियर वी कैन लिटरली से दैट ही गॉट डिफीटेड बाय हिज ओन पीपल, जो कि हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ठीक है, हमें आजादी मिलने का, मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूं कि आजादी जो हमें मिला उसको ठीक से हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए थे। It was because of this reason that at the same time, on the same day, in fact, the two countries were being apart from each other. The two separate countries were formed. Okay, instead of it used to be as one country once upon a time. Okay, the great Indian subcontinent was divided into two pieces. One was to be known as India. Another one was to be known as Pakistan. Okay, so this is going to be the end of this lecture. Okay, इस लेसन का जो अंतिम पॉइंट है, that is independence and the immediate problem, जो पार्टीशन के रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम और दूसरे भी बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़े थे हमारी जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उनको, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।